हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि लोगों में समाज में अच्छा संदेश देना, लोगों में इन्फ्लुएंस करना अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से, ठीक है। और जो घटियापन करे उसको इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते, उसको तो घटियापन बोलते हैं। और इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में तो लाखों गुना कोसों दूर रहते हैं। ये सब इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में नहीं आता है। जो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दो शादी को प्रमोट करते हैं और जितना हो सके नीचता लेवल का हदें पार करते हैं। और इनकी वीडियो ना बच्चा देख सके ना बड़ा देख सके, ऐसे गंदे लेवल का वीडियो बनाते हैं। और यहाँ तक कि वो कुछ लोग जो इतने नीचे लेवल तक गिरते हैं कि हर बार मुंह खोलते ही सिर्फ और सिर्फ गटर निकलता है मुंह से। किसी के माँ बाप को दफना देते हैं तो किसी को हर वक्त एनी टाइम अपने ही पति से शादी करवाते हैं कि तू अपनी माँ के लिए मेरा पति को वेट कर रहा है, अपनी बहन का शादी करवाएगा, अपनी बेटी को शादी करवाएगा, इस तरीके की बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा। तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में नहीं आते, निचता लेवल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले जो है सिर्फ नेगेटिविटी ही डालते हैं लोगों के प्रति। अगर जो लोग अच्छा काम करते हैं, समाज में जागरूकता का काम करते हैं, तो रिएक्शन चैनल वाले इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। जहाँ पे वो लोग घटियापना हदें पार कर देते हैं, अति हो जाता है, तब जाके रिएक्शन चैनल वाले इन सभी के प्रति आवाज उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पर्सन के लिए मैं बात करने वाली हूँ ना, आज मैं इनकी वीडियो देखकर इतना इन्फ्लुएंस हुआ, इतना दिल खुश हो गया ना कि मत पूछो। ऐसे ऐसे ही इन्फ्लुएंसर का आज समाज में जरूरत है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। आज एक सास जो है अपने बहू को पक्ष लेते हुए अपना बेटा का पक्ष लिया ही लिया, मगर बेटा का पक्ष लेने से पहले अपनी बहू का पक्ष लिया। हर चीज में अपनी बहू को आगे रखा, ठीक है। मगर बहू बोलती है कि नहीं माँ, अगर आपका बेटा मेरा साथ नहीं देते, अगर वो उनका सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मगर सास क्या बोलती हैं कि मेरा बेटा तो कर ही रहा है, अगर मेरी बहू अगर इसके हाँ में हाँ नहीं भरता तो आज सारे सपने हमारे अधूरे होते। तो आज एक सास को बहू के प्रति प्यार देखा और इतना बोलते बोलते वो भावुक हो गई। आज मैं संभावना सेठ के बारे में बात करने वाली हूँ। इनकी वीडियो देखकर, संभावना सेठ के वीडियो देखकर मैं इतना प्रभावित हुई कि मुझे लगा एक खबर जो है आप सभी तक जाना चाहिए। इन्फ्लुएंसर का मतलब यही होता है। गटर के नाली के जो कीड़े होते हैं ना, उनका मानसिक प्रतिक्रिया आप खुद मुंह से सोचो। जैसे कि पति चोरनी है, हर बार मुंह खोलती है, मुंह से गंध ही निकलता है। जो ऑलरेडी दूसरे का पति को हड़प कर बैठी हुई है, जो पहली पत्नी से उसी का पति को मिलने का इजाजत नहीं दिया जाता है, वो हर बार लाइव में आकर सुर्पनखा की तरह बोलती है, मैं ये सबको चिंता कितना हो रहा है, मेरा पति इसे मैं डिवोर्स लूं या ना लूं, क्या तो अपनी माँ का शादी करवाने वाला है, या बहन का शादी करवाने वाला है, या बेटी की शादी करवाना है। इस तरीके से घटियापन उगलते हैं मुंह से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना आप बाइकआउट करो, मतलब इन सभी को देखना ही बंद कर दो। आप सच बताओ कि आप सोशल मीडिया पे आपके हस्बैंड जो हैं इतने महंगे रिचार्ज करवाते हैं, और इसलिए रिचार्ज करवाते हैं कि ताकि आप अपना नॉलेज जो है डेवलप करें, ठीक है। ये नहीं कि आप घटिया लोगों का वीडियो देखकर, नीच लोगों का वीडियो देखकर अपना मानसिकता खराब करें, अपना लैंग्वेज खराब करें। उसकी वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? ऐसे लोगों का वीडियो देखो जिससे आप कुछ सीख कर अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा एकदम खुशी हुई और मुझे लगा कि ये वीडियो आप सभी तक जाना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो जी मैं नहा के तैयार हुई हूँ और यहाँ पर आज थोड़ा सा एरिया चेंज हुआ है, मम्मी पापा का आज यहाँ बैठे हैं। महल में बैठाने के लिए आपको बहुत बहुत
अरे मम्मी, अरे मम्मी। तो जी मैं नहा के तैयार हुई। रात को आप सो रहे हो, अचानक रात को बारिश आ जाए तो देखने आओ। अरे गोरखपुर ये संभावना सेठ की सासू माँ है, रेड कलर में। तो जी मैं नहा के तैयार हुई ये हूँ। संभावना यहाँ सेठ। पर आज थोड़ा सा एरिया चेंज हुआ है मम्मी पापा का, आज यहाँ बैठे हैं। ये सास ससुर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी, अरे मम्मी। क्योंकि यहाँ बैठी हूँ तो हम यही सोच रहे हैं कि हम क्या थे और कहाँ बैठाए बच्चों ने हमें। अरे मम्मी, मैं यहाँ बैठी हूँ तो लगा आपका बेटा आपके लिए सब कुछ करेगा। महल में ही बैठी, बहू भी करने की कोशिश पूरी करेगी। बहू तो पूरा कर रही है, क्यों बहू का सहयोग नहीं है? नहीं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ अगर आप लोग खुश हो तो सब कुछ अच्छा है। ये घर आपने ही पसंद किया है ना? हाँ, तो नहीं पता है, लेकिन जब मैं कर रही थी ना, मुझे पता था जब आप लोग आओगे तो क्या होगा। यहाँ बैठी हूँ, इतना सुकून लग रहा है, इतना। आपको पता है ये मेरा सपना पूरा हुआ है, जैसे जो आप खुश हो ना, ये मेरा सपना था। कहाँ से कहाँ आ गए हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। चाहे किराए का ही है लेकिन आनंद तो ले रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, जिंदगी अगर एक पल भी अच्छे से जी लेते हो, हाँ, वो 10 साल के बराबर है। सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा भाई। अभी ये बैठे बैठे कह रहे हैं कि पहले मैं आया था तो मैं छुट्टी में आया, आज बच्चों ने कहाँ बैठा दिया। अरे हम उस बालकनी में वो आपका वो रहा जिसने सब कुछ किया है, आप दोनों, सब दिमाग इसका है। जो मम्मी अविनाश ने मेहनत करी है ना इतने सालों में, आपका भी मेहनत है, उसका भी है, दोनों का है, दोनों के बनाने से बनता है, एक से नहीं होता। ठीक है, मैं तो मानती हूँ, मैं तो साथ साथ हुई, मैं ये नहीं कह रही। तभी वो बढ़ भी रहा है, आप सहयोग नहीं करते तो कैसे बढ़ता? आपने यहाँ पे देखा कि एक सास जो है अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोल रही है कि अगर आप नहीं चाहती तो मेरा बेटा भी कुछ नहीं कर पाता। अगर आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं तो खाली मेरा बेटा का सपोर्ट से मैं यहाँ पे नहीं बैठती, इसमें हमारी बहू का पूरा पूरा सहयोग है, तभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो एक सास का एक प्यार, एक बहू के प्रति प्यार देखकर ना दिल भर आया। और मैं बोलना चाहूंगी कि हर सास को ना अपनी बहू को बुरा कंडीशन हो या अच्छा कंडीशन हो, हर कंडीशन में समझना चाहिए। और बेटा एक सास को तभी संभालती है जब उसका बेटा जो है ना, बेटा और बहू दोनों का जो मानसिक, जो सोचने समझने की जो चीजें है ना, दोनों का एक रहेगा, तभी उसके घर में परिवार जो है सेफ रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। ठीक है, परिवार का रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ का मूड एक रहेगा तो। और उस मूड में अगर एक सास जो है अपनी बहू का सपोर्ट में सामने आती है ना, तो ऑटोमेटिक जो बहू है ना, ऑटोमेटिक परिवार को इतना रिस्पेक्ट करती है, इतना रिस्पेक्ट करेगी कि मत पूछो। क्योंकि देखो, अगर बेटा से आप प्यार कर रहे हो, बहू को आप प्यार नहीं कर रहे हो, बेटा तो बाहर रहेगा, एनी टाइम घर में बहू रहती है। और बहू अगर कमाने वाली है, बहू को अगर बाहर जाने वाला है, मतलब बाहर जाकर काम करती है, फिर भी अगर बेटा और बहू दोनों कमा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ शिकायतें कर रहे हो अपने बेटे से, तो वो घर कभी घर नहीं होता। वो घर एक जेल खाना टाइप हो जाता है। इसमें सास ससुर भी घुटने लगते हैं। सास ससुर को तो लगता है कि बेटा हमारा है, बहू तो पराये घर से आई है, ठीक है, इससे क्या चीजें करनी। मगर अगर सही मायने में अगर सास ससुर को मैं बोलना चाहूंगी कि अपना बुढ़ापा सुधारना है ना, तो सबसे पहले बेटा से पहले बहू का इज्जत करना सीखिए, बहू को सपोर्ट करना सीखिए। ठीक है, तभी आपका बुढ़ापा सुधरेगा। ठीक है, और संभावना सेठ को इस वीडियो में बहुत भर के प्रोत्साहन मिला है। सास बहू की जोड़ी को बहुत ज्यादा सराहा गया है। और यहाँ तक कि बोला गया है कि बस संभावना सेठ की जिंदगी में बस एक चीज का कमी है, वो कमी है एक नन्हा सा बच्चा के लिए, नन्हा मुन्हा प्यारी सी एक बच्चा के लिए। ठीक है, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि संभावना सेठ बहुत कोशिश कर रही हैं, IVF कई बार करवाई है, मगर फेल हो जा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। इस वजह से अभी जिस घर में अभी आपने देखा, वो घर अभी किराए का है, मगर वो अपना भी फ्लैट खरीदी है, उसमें इंटीरियर वगैरह का काम हो रहा है, अभी काम चल रहा है, मगर अभी किराए के घर में आई है। मगर उम्मीदें हैं, बोलते हैं ना कि दुआओं में ब्लेसिंग में बहुत ताकत होती है। जो
डॉक्टर नहीं कर पाता है ना, वो आशीर्वाद और भगवान का ब्लेसिंग काम कर जाती है। तो सभी लोगों ने संभावना को ब्लेसिंग दिए कि आपका जो मन में जो इच्छा है ना, बहुत जल्द वो पूरा होगा और आप भी बहुत जल्द माँ बनेंगी। आपके घर में भी नन्हा मुन्ना एक बच्चे का किलकारी गूंजेगा। तो बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने भर भर के कमेंट किया है और खास तौर पे आंटी जी को लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है कि सास हो तो ऐसी हो। सास और ससुर संभावना सेठ के दोनों बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही दिल के बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो अपनी बहू को बोलते हैं, मतलब कितनी सास जो होती हैं, अगर बहू का बच्चा नहीं हो रहा है तो इतना ताना मारती हैं, घर का माहौल खराब कर देती हैं। मगर वो सास जो है अपनी बहू के हर सिचुएशन में एक दाहिना अंग बनकर खड़ी है। सोचो, वो बहू स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि देखो, इन्फ्लुएंसर का मतलब यही हुआ कि अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी ब्लॉग के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अच्छा संदेश देना समाज में। और इनको वीडियो को देखकर बहुत सारे सास जो है ना, अपने बहू के प्रति नजरिया इनका चेंज हो गया होगा। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मुंह खोलते ही गटर निकला, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते, ऐसे लोगों को गटर ही बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे नीच लोगों को बाइकआउट करो, ठीक है। और देखना है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर को देखो, जिससे तुम्हें कुछ फायदा हो सके, जिससे तुम कुछ सीख सको, लाइफ में कुछ कर सको। अब बताओ, पति चोरनी को देखकर आप लाइफ में क्या सीखोगे? गाली देना, बच्चे के सामने बैठकर अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से दो शादी करते हैं, किस तरीके से अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों को गालियां देते हैं, गलती करते हुए भी गालियां देते हैं, लोगों को बद्दुआएं देते हैं, ट्रैफिक पुलिस को बद्दुआएं देना, और चालान काटने पे उसको चालान को रिश्वत कर देना, झूठा एलिगेशन में फंसाने की कोशिश करना। ये सारी चीजें आपने देखा ना कि पति चोरनी किस तरीके की चीजें करी थी, कितना नीच और ड्रामेबाज औरत है, जो खुद ऑलरेडी दूसरे का पति को हड़प कर बैठी है। वो औरत अपनी वीडियो लाइव करके बोलती है, क्यों तुझे मेरा पति के बारे में इतना टेंशन है? अपनी माँ से शादी करवाना है, बहन से शादी करवाना है, बेटी से। अबे सुअर, पहला नंबर तो तू पहली पत्नी के पास भेज, अगर इतना ही तेरे अंदर गट्स है तो मगर तू इतनी छुछुंदर औरत है, इतनी छुछुंदर औरत है कि खुद इतनी हवसी है कि खुद तो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो तू मतलब क्या ही मैं तेरे बारे में बोलूं, इतनी नीच औरत के बारे में। सो ऐसे लोगों को ना देखना बंद कर दो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए।